अगली बात करना चाहेंगे क्लास 3 की भर्तियों से जुड़ी। देखिए अभी क्योंकि एक और सवाल बना हुआ है कि आखिरकार ये जो क्लास 3 की नई भर्तियां होनी हैं, ये एक एजेंसी के तौर पर अब यहाँ भर्ती एजेंसी सामने आने वाली है या फिर कोई आयोग बनकर तैयार होगा, जैसे कि पहले था कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली तो पहले ही बंद कर दी गई थी जैसे ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। उसके बाद अब एक कमेटी का गठन यहाँ जरूर हुआ था और रिटायर आईएएस अधिकारी दीपक सानंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की जब पहली बैठक हुई थी तो क्योंकि 3 मेंबर इसमें और शामिल हैं, तो उन्हें ये काम दिया गया था कि उन्हें स्टडी करना होगा बाहरी राज्यों में किस तरह से भर्ती एजेंसी कार्य करती है, डिफेंस को लेकर किस तरह से काम होता है, भारत सरकार में भर्ती प्रक्रिया किस तरह की रहती है, तमाम मसलों को लेकर इन्हें स्टडी करने के लिए भी कहा गया था और भर्ती एजेंसी को लेकर प्रारूप तैयार करने के लिए भी फिलहाल इन्हें सोच विचार करने के लिए कहा गया था। दूसरी बैठक अब फिर जल्दी ही होने वाली है और ये जो दूसरी बैठक होगी ये मंगलवार यानी कि अगले कल होगी। इसमें अब ये चर्चा होने वाली है कि प्रारूप कैसा होगा, यानी कि इसे लेकर अपने अपने सजेशंस ये देंगे जिस पर सोच विचार करने के लिए इन्हें कहा था और एक तरह से प्रारूप बनकर अगले कल तैयार हो सकता है अगर सहमति यहाँ सबके सजेशंस को लेकर बन जाती है। लेकिन बड़ी बात जैसा कि हम कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी जो भी अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में बने हुए हैं कि आखिरकार कब तक उनकी भर्तियों को लेकर रिजल्ट घोषित हो पाएंगे या फिर दोबारा से कब तक यहां नई भर्तियों को लेकर सिलसिला शुरू होगा। इस पर तब तक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा जब तक नई भर्ती एजेंसी बनकर तैयार नहीं होती है। इस पर काम शुरू हो चुका है, कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी कब तक अब इसका प्रारूप तैयार कर पाती है, ये कब तक फाइनल होता है, सरकार की मंजूरी इस पर कब तक मिलती है, तमाम मसलों को लेकर थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर रुके रिजल्ट को लेकर भी जानकारी दें तो देखिए जल्दी ही ये भी अब घोषित किया जा सकता है। हालांकि कब तक घोषित होगा इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन इसी हफ्ते इसे लेकर भी कई बैठकों का सिलसिला देखने के लिए मिलने वाला है। लोक सेवा आयोग में भी अभी मंगलवार को ही इस बारे में चर्चा होने वाली है कि आखिरकार ये जो रुकी भर्तियों का रिजल्ट है इसे किस तरह से घोषित करना है, विशेष तौर से वो पोस्ट कोड जो कि अब जांच के दायरे से बाहर आ चुके हैं। हालांकि दूसरी ओर अगर हम उन भर्तियों को लेकर बात करें जिनका रिजल्ट पहले ही घोषित हो गया था लेकिन उसके बाद वो जांच के दायरे में आई थी, महज नियुक्तियां देना बाकी रह गया था, तो इसमें तो रास्ता खुल ही गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस मांगी और जैसे ही पोस्ट कोड 2 पोस्ट कोड में उन्हें क्लियरेंस मिली तो उसके बाद उन्होंने नियुक्तियां देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी तरह का रास्ता उन बाकी भर्तियों में भी अपनाया जा सकता है जहां पर रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका है लेकिन अब नियुक्तियां देना बाकी रह गया था और जो पोस्ट कोड पूरी तरह से जांच के दायरे से बाहर है, विजिलेंस क्लियरेंस लेनी होगी संबंधित विभागों को, उसके बाद नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू हो सकता है। देखिए इससे पहले एक बात और सामने आई थी सीएम सुखू की ओर से, क्योंकि ये कहा गया था कि 7 दिन की डेडलाइन उन्होंने दी है संबंधित विभागों को और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को भी कि जल्दी ही रुकी भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये 7 दिन कब के बीत गए हैं। अब उम्मीद इस हफ्ते इसलिए काफी ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि इसी मसले को लेकर 2 से 3 बड़ी बैठकें होने वाली है और इसमें यही रास्ता खंगाला जाएगा कि जल्दी फिलहाल परिणाम कैसे घोषित किया जा सकता है।